अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे एक सोशल मीडिया के दोस्त हैं जी, कर्नल वसीम साहब। कर्नल वसीम साहब जो हैं वो बड़े मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और बड़े पैशनेट सोल्जर हैं। रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद जो है वो अपना कारोबार तो काम शाम तो करते ही हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़े एक्टिव रहते हैं। ठीक है। तो एक दिन वो उन्होंने हमें बताया कि जनाब, ये उस वक्त की बात है जब मौजूदा हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई और आते ही इन्होंने जो बुनियादी अद्वियात होती हैं, बल्कि जो उसके अंदर कैंसर वगैरह की अद्वियात जो थी वो काफ़ी भी शामिल थी, उन अद्वियात की कीमतों के अंदर 500% तक का इजाफा कर दिया। ठीक है। मेरी अपनी जो ब्लड प्रेशर की दवाई है वो भी 89 रुपीज़ का, वो जो एक डब्बी आया करती थी, ठीक है, वो जो थी वो 540 रुपये की हो गई। फिर हुकूमत एक्शन में आई और उन्होंने एक्शन लिया। एक्शन के नतीजे में वो 520 की हो गई। अच्छा, लेकिन जो है वो बात, उसके बाद हुकूमत ने फरमाया कि जनाब ये तो बहुत बड़ी एक्टिविटी हो गई है, इसकी तो इन्वेस्टिगेशन नैब करेगी, लेकिन जिस तरह इनकी बाकी सारे झूठ हैं और ये आपको पता है अजली और जमांदरू झूठ हैं, तो उस तरह उसकी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। मुझे उसका साथ थोड़ा सा इश्तियाक था, तो वो साल एक पहले की बात है। मैंने उनसे ऐसे पूछा, मैंने कहा कि वो कोई इन्वेस्टिगेशन भी होनी थी। तो उन्होंने कहा मैं आपको एक मंजरनामा सुनाता हूँ, और उन्होंने लिख के कहा, सोशल मीडिया पे पब्लिश हुआ, तो अब इसलिए पब्लिक इंफॉर्मेशन है। उन्होंने कहा मैं आपको एक मंजरनामा सुनाता हूँ, आप समझ जाएं कि क्या हुआ था। उसके नतीजे के अंदर आमर कियानी साहब जो उसके हेल्थ के मिनिस्टर थे उनको हटा दिया गया था। हटा के फिर कुछ दिनों के बाद उनको पूरी पीटीआई का सेक्रेटरी जनरल पार्टी की माँ होती है, जो पूरी पार्टी को कोऑर्डिनेटर होता है। हेड जो होता है वो सिंबॉलिक हेड होता है, वो मुंह मत्था होता है। ये जो पीछे पूरा दिमाग होता है वो सेक्रेटरी जनरल बना दिया उनको। तो उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पे आमर कियानी साहब जो थे वो एक दफ्तर में पहुंचे और वहाँ पे जाके रोए, और उन्होंने कहा कि मेरे हिस्से से सारा 60 करोड़ रुपए आया था, बाकी जो हैं इतने अरब रुपये वो किसी और ने लिए हैं, और गालियाँ सारी मुझे पड़ रही हैं, और अब मुझे नैब के सामने भी आप पेश करने लगे हैं। तो उन्हें तसल्ली दी गई कि नहीं नहीं, वो आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होगा, आप जाइए और आपको ओहदा भी दिलवा देते हैं। और फिर वो ओहदा दिलवा दिया गया उनको। अब वो किस दफ्तर का मंजरनामा था मैनू भी पता, वो कर्नल वसीम साहब कहते हैं, जाके उन्होंने पूछ लो, ठीक हो गए। और उसके बाद जनाब किसी ने नाम नहीं लिया। जिस तरह किसी ने जो फ्लोर पे खड़े होकर कहा था ना, मैं पिछले 10 साल के कर्जों का कमीशन बना रहा हूं, कितने गई उस कमीशन की रिपोर्ट? नहीं आई ना। सारी बक बक होती है, ऐसे मुंह छोड़ना होती है, उस वक्त के लिए ना, तालियां पिटवाने के लिए छोड़ना होती हैं। इस तरह ये भी छोड़ा गया, कोई नैब ने नोटिस नहीं किया जी उसका, या कोई वहां पे इंक्वायरी लॉन्च नहीं हुई। अभी हम उसको ही भुगत रहे थे कि अब जो है वो जो है, अब क्या हुआ जी, 263% मजीद इजाफा हो गया। इसका हिसाब जो है वो यूँ आप करें कि अगर मेरी 90 रुपये वाली या 89 रुपीज़ वाली जो दवाई थी वो 540 की हो गई है, तो अब इसको आप 2.5 गुना से ज़रब दे लें, ठीक है ना, तो बात कोई 1300-1350 रुपये पे जाके सिमटेगी। यानी 100 रुपये वाली दवाई इनके आने के बाद 1350 की हो गई है। यार क़यामत नहीं आई, अजय क़यामत नहीं आई। ठीक है। तो मैंने फिर कर्नल वसीम साहब जैसे किसी दोस्त को पूछा, मैं क्या होया की है? उन्होंने अजीबोगरीबी बात कही है जो मेरी तो हिम्मत नहीं है बयान करने की। ठीक। उन्होंने कहा कि फलां ओहदे के ऊपर एक साहब थे ना। मैंने कहा हाँ, वो तो रिटायर हो गए। कहते नवे साहब ने भी तो आना था ना। हाँ, तो बस फिर समझ जाओ नवा इजाफा नवे साहब के लिए किया गया। क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर? यार हद होती है किसी चीज की यार, को खुदा का खौफ करेंगे। अल्लाह को जान देनी है तुमने। वो तो वैसे शर्म से मर गया वो जो कहता था मैंने अल्लाह को जान देनी है, फिर झूठा साबित हुआ है। फिर उसके बाद अब मीडिया पे नहीं आया, वो मर तो नहीं गया कहीं? वो दस्यो यार मैंने जिंदा है। वो जो कहता सी अल्लाह को जान देनी है, की पता अल्लाह ने सुनी ली हो उसकी जान। वो मजाक में कह रहा अल्लाह ने जान ले ही ली हो उसकी, क्योंकि कहीं नजर नहीं आया उसके बाद ना। कहीं मैं देखता हूँ वो कैबिनेट की मीटिंग के जो फुटेज आते हैं उसमें भी नजर नहीं आता, कहीं असेंबली में भी नजर नहीं आता। कहाँ गया? शायद फौत ही हो गया हो, हमें क्या पता, बताइएगा जरूर। अल्लाह को जानते नहीं है यार। फॉर गॉड सेक, ना डॉलर डिवैल्यू हुआ, ना कोई इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी,
ये 263% इजाफा किस बुनियाद के ऊपर? कोई लॉजिक, कोई जस्टिफिकेशन? यार 100 वाली चुआई 1350 रुपए की कोई तुक होता है यार, कोई तुक होता है, कोई उसकी जस्टिफिकेशन होती है यार? को खुदा का खौफ करो यार, इतनी लूट मचाई हुई है तुमने, तुम्हें शर्म नहीं आती? ठीक, वो कितने की कोकेन की पुड़ी आ जाती है यार? 34-35 हजार की एक डोज है, 3 दिन गुजरते हैं उसके साथ यार। और ये तो खरबों रुपया लोगों की जेबों में से निकलना है यार, वो खुदा का खौफ करे। ठीक है ना? वो यार भंग का प्याला कितने का आ जाता है? मैं 80-90 रुपए में आपको बना के दे दूंगा, मेरी खिदमत हासिल कर लें यार। ठीक है ना? कुछ खुदा का खौफ करें यार। वो यार आपने मरना नहीं है, आपने जान अल्लाह को देनी है। मेरा नहीं ख्याल आपने जान अल्लाह को देनी है यार। कुछ खुदा का खौफ करो यार। कोई लूट मार में कुछ शर्म भी रख लेते हैं। ठीक है ना? आप तो सामने नजर आ रहा है यार, आप क्या लूट मार कर रहे हो यार। और नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि ये सारा पैसा पाकिस्तान की इकॉनमी से निकल रहा है, और उस वक्त निकल रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी से जब हमारी जीडीपी की ग्रोथ नेगेटिव में है। और ये बात को इंश्योर करना है कि आइंदा कम से कम साल 2 साल तक हमारी इकॉनमी पॉजिटिव ना हो सके। दुख इस बात का है क्योंकि पूरी कौम सफ़र करेगी जब आपका जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में चला जाता है। क्राइम बढ़ जाते हैं, आपके बहुत सारे बच्चे स्कूलों में आने से इनकार कर देते हैं, उनके पेरेंट की अफोर्डेबिलिटी लिमिट हो जाती है। ठीक है, ये है इस वक्त सूरत हाल जो बड़ी ही डिप्रेसिंग है। ये प्राइसेस, ये जो दवाइयों के हवाले से 40 साल के बाद डॉक्टर कहता है कि आपको परमानेंटली कोई ना कोई मेडिसिन जो है विटामिन वगैरह की वो लेनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर लोग नहीं लेते, अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है। इसके बाद वो अफोर्डेबिलिटी का इशू जो है ना वो और कम हो जाएगा और लोगों की अफोर्डेबिलिटी बिल्कुल नेगेटिव की तरफ चली जाएगी। हम क्या कर सकते हैं? हम आवाज़ ही उठा सकते हैं। ठीक है, और ये जहन में रखिएगा, ये आवाज़ें रायगा नहीं जाती, कि जो दिल से जो बात कही जाती है और दुख के साथ कही जाती है, ये जो ऊपर बैठा हुआ है ना, उसके अपने निज़ाम है, उसके अपने हिसाब किताब है जो हमें समझ नहीं आते, लेकिन वो इनको बेसब्र वापस नहीं लौटाता। ये बात आप जहन में रखिएगा। ठीक है ना? और अल्लाह तबारक व तआला जो है, पता नहीं, लोग जाके अमेरिका में घर खरीद लेते हैं, गाड़ियों का इंटराज रख लेते हैं और बैले डांसर का डांस करवाते हैं और उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे चढ़ाते हैं और दिखाते हैं। ओए बेवकूफ़ो, देखो हमारे टॉर शॉर। जब ये इंस्पायरेशन होगी तो फिर यही होगा जो इस वक्त हो रहा है। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।